कुछ घंटों की बारिश ने एक बार फिर अहमदाबाद का हाल बेहाल कर दिया। पूरा शहर पानी पानी हो गया। सड़कों पर कमर तक पानी है, गाड़ियां डूबी हुई हैं। लोग जहां के तहां फंसे हैं। घरों का हाल बेहाल है। अब इस सोसाइटी का हाल देख लीजिए। बेसमेंट में सैलाब आ गया। यहां लगी गाड़ियां पूरी तरह से डूब गई। अहमदाबाद में पिछले 3 घंटे में हुई लगातार बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया। इस वक्त हम मौजूद हैं अहमदाबाद के मणिनगर इलाके में और आप देख सकते हैं कि मेरे जो पैर है वो पूरी तरीके से यहाँ पे डूब चुके हैं और यहाँ तक कि जो आगे का इलाका है वहां पे कम से कम 2 फीट से ज्यादा का जो पानी है वो भर चुका है। आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा जो BRTS का ट्रैक है वो पूरी तरीके से पानी के अंदर डूब चुका है। यहाँ तक कि कई सोसाइटी ऐसी है जिसके अंदर जो पानी है वो आ चुका है। लोगों के घरों के अंदर पानी आ चुका है। अहमदाबाद में कल शाम की बारिश ने पूरे शहर को ही डुबो दिया। शाम 7 बजे जो मूसलाधार बारिश शुरू हुई वो रात 9 बजे तक होती रही और जब बारिश धीमी पड़ी तो अहमदाबाद झील बन चुका था। घर से बाहर निकले लोग देर रात तक फंसे रहे। खरीदारी करने वाले ट्रॉली लेकर पानी में भागते दिखे। पानी भर जाने के कारण सारे अंडरपास बंद पड़े रहे। मीठाखली अंडरपास और मकरबा अंडरपास समेत कई ब्रिजों को बंद कर दिया गया। अहमदाबाद ही नहीं, पूरे दक्षिण और मध्य गुजरात में भारी बारिश से तबाही हुई है। दक्षिण गुजरात में पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते कई नदियां उफान पर है। बरसात के पानी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। सूरत शहर के बीचों बीच से बहकर निकलने वाली तापी नदी भी उफान पर है। सूरत शहर के रांदेर और सिंगणपोर इलाकों को जोड़ने वाले पुल पर आवाजाही रोक दी गई और इसके साथ ही बारडोली से वानसदा की तरफ जाने वाले स्टेट हाईवे को भी जल भराव के चलते बंद कर दिया गया है। गुजरात के तापी जिले में लगातार बारिश के चलते हालात खराब हो रहे हैं। जिले के दोलवन इलाके में 10 घंटे के भीतर हुई 5 इंच बारिश के बाद यहां बाढ़ जैसी स्थिति हो गई। तापी जिले में नदियां उफान पर हैं और नदियों का पानी गांवों में भरता जा रहा है। अंतापुर, पलासिया, पांचोक समेत 10 से ज्यादा गांवों में पानी भर गया है। जिला प्रशासन लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। अब तक 50 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। गुजरात के छोटा उदयपुर जिले में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाके पानी में डूब गए। प्रशासन फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। इस बीच बोडेली इलाके में पुलिस अधिकारी ने पानी में फंसे लोगों को निकाला। गुजरात के नवसारी के बोडेली इलाके में लासन गांव को जोड़ने वाला पुल पानी का बहाव झेल नहीं पाया। पानी के तेज बहाव के चलते पुल का बड़ा हिस्सा बह गया। नवसारी में लगातार हो रही बारिश के चलते स्थिति बेहद खराब हो गई है। कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात हो गए। गुजरात के डांग में लगातार हो रही बारिश के चलते नदियां उफान पर है। अंबिका, गीरा, खापरी और पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी के किनारे बसे गांवों पर खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने नवसारी की गणदेवी तहसील के 4 गांवों में अलर्ट जारी किया है। साथ ही सभी पुलों पर गार्ड की तैनाती करके आवाजाही बंद कर दी है। तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइड के चलते उत्तराखंड में यमुनोत्री नेशनल हाईवे सिलक्यारा के पास बंद हो गया। रास्ता बंद होने से दर्जनों गाड़ियां फंस गई। साथ ही यमुना घाटी का संपर्क जिला मुख्यालय से पूरी तरह से कट गया। प्रशासन रास्ते से मलबा हटाने की कोशिश में जुटा है ताकि जल्द से जल्द आवाजाही शुरू की जा सके। राजस्थान के भिलवाड़ा में तेज बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। सांगानेरी गेट इलाके में एक कार पानी के बीच गड्ढे में जा फंसी। हालांकि लोगों ने मदद से कार में सवार लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। बाद में किसी तरह से कार को गड्ढे से बाहर निकाला गया। हरियाणा के अंबाला में हो रही बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया है। शहर के निचले इलाकों के साथ साथ
तमाम पॉश कॉलोनियों की सड़कें गलियां भी पानी में डूब गई और घरों में पानी भर गया है। कई जगहों पर लोग पंप से लगातार घरों से पानी निकालते दिखे। कुछ घंटों की बारिश ने ही मानसून को लेकर प्रशासन की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। कांग्रेस के लिए गोवा से बुरी खबर सामने आई है। गोवा में कांग्रेस के कुछ नेताओं ने बगावती रुख दिखाना शुरू कर दिया है। इस बीच कांग्रेस ने गोवा में अपने दो खास नेताओं माइकल लोबो और दिगंबर कामत पर कड़ी कार्रवाई की है। गोवा कांग्रेस में बड़ी टूट की आशंका के बीच पार्टी ने माइकल लोबो को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पद से हटा दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि माइकल लोबो पर दिगंबर कामत के साथ साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया जा रहा है। दोनों ही नेताओं पर पार्टी के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। दिगंबर कामत राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इन दोनों ही नेताओं पर कांग्रेस ने पार्टी के साथ बगावत कर बीजेपी का साथ देने का आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी लालच देकर विधायकों को तोड़ रही है। So both these people have been working in the background with the Bharatiya Janata Party. One person to safeguard his own skin because of so many cases against him, so many problems that he was facing. He has compromised himself. And the other person, even though the Congress party had given him all positions, including making him chief minister for 5 years, even though he had recently joined the Congress party then. And he was the leader of opposition. He was our face of the election campaign. So just for the sake of power and position, and I don't know what else, these two have, in total coordination with the Bharatiya Janata Party, because Bharatiya Janata Party's mission is there should not be any opposition in this country. There should not be any opposition that will question them. So they want to finish opposition parties, especially the Congress party. महाराष्ट्र की सियासत को लेकर आज बेहद अहम दिन है। महाराष्ट्र में चले सियासी घमासान को लेकर लगाई गई तमाम याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट की ओर से डिप्टी स्पीकर के 14 विधायकों को भेजे गए अयोग्यता के नोटिस को चुनौती दी गई है। वहीं शिवसेना के मुख्य सचेतक सुनील प्रभु ने सुप्रीम कोर्ट में राज्यपाल के फ्लोर टेस्ट के निर्देश के खिलाफ याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हालांकि शीर्ष अदालत ने मौखिक रूप से कहा था कि अगर बाद में ये पाया जाता है कि बिना अधिकार के फ्लोर टेस्ट किया गया तो इसे रद्द भी किया जा सकता है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने नुपुर शर्मा को लेकर चल रहे विवाद पर भी बड़ा बयान दिया है। केसीआर ने कहा कि मैं जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस सूर्यकांत को सैल्यूट करता हूं। भारत की इसी भावना को हमें जिंदा रखना है। देश को इस तानाशाही से बचाना होगा। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी को मैं शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि उन्होंने कहकर आपातकाल घोषित किया था, लेकिन वर्तमान में तो लंबे समय से बिना किसी घोषणा के ही आपातकाल लगा हुआ है। जब आस्था इतनी पवित्र होती है तो शक्ति साक्षात हमारा पथ प्रदर्शन करती है। इसलिए मां काली का वो असीम आशीर्वाद हमेशा भारत के साथ है। पीएम मोदी के भाषण के बाद बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने महुआ मोइत्रा पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल बंगाल बल्कि पूरे भारत को मां काली की भक्ति का केंद्र बताते हैं। वहीं दूसरी ओर एक टीएमसी सांसद ने मां काली का अपमान किया। उन पर कार्रवाई के बजाय ममता बनर्जी उनका बचाव करती हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा मां काली पर टिप्पणी से उठे विवाद के बावजूद अपने बयान से पीछे हटने को तैयार नहीं है। रविवार को महुआ मोइत्रा ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला। महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया और लिखा कि वो बीजेपी को ट्रोल मास्टर कहती हैं, कि वो उस बारे में टिप्पणी ना करें जिस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। असम के नगांव में भगवान शिव का रोल प्ले करने वाले एक एक्टर की गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि समसामयिक मुद्दों पर नुक्कड़ नाटक इश्क निंदा नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक कोई आपत्तिजनक बातें या हरकतें नहीं की जाए तब तक किसी भी वेशभूषा में तैयार होना
कोई अपराध नहीं है।